स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो नोट्स है उसका वीडियो और चैप्टर नंबर 7 है ये। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 16 तक के पीडीएफ कंप्लीट करा दिए हैं नोट्स के। तो उन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आप सीधे सीधे इसी वीडियो के प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाइए। प्लेलिस्ट जो है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है आप चेक करिए, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखिए, उसमें प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल में क्या है। आप जो भी अपने बाहरी अंगों से काम करते हैं वो सारे के सारे सिस्टम जो है हमारे कंट्रोल होते हैं तंत्रिका तंत्र से। उन्हीं को हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसी नर्वस सिस्टम से जो है हमारे कंट्रोल होते हैं। इस नर्वस सिस्टम में देखो, एक तो होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम होता है जो बाहर होता है और एक दूसरा होता है अंदर। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद में नेक्स्ट जो है इसमें स्टिमुलस क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, इन सब चीज़ों को आपको समझ लेना है। हाउ वी डिटेक्ट टचिंग ऑफ ए हॉट ऑब्जेक्ट, ये हमें कैसे पता चलता है। हमारे पास जो है रेसिपिरेटर्स जो है डिटेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन ऑफ द एनवायरनमेंट से। रेसिपिरेटर्स जो है सेंस ऑर्गन कहलाते हैं। और ये जो है इनर ईयर हो सकते हैं, जो आपके रिसेप्टर्स आई हो सकते हैं, स्किन हो सकती है। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स जो हो सकता है जैसे कि नोज होता है, और उसके अलावा गुस्टेटरी रेसिप्टर जिसको हम बोलते हैं, इसको टंग के द्वारा हम बोल सकते हैं। जो टेस्ट जो हम टेस्ट का अनुभव करते हैं वो टंग से करते हैं। स्मेल जो हमारा नोज करता है। पेन वगैरह जो हम टच हीट वगैरह करते हैं स्किन से करते हैं। विजुअल स्टिमुलेशन जो है हम आई से करते हैं। हियरिंग और बैलेंस ऑफ बॉडी जो है हमारा ईयर करता है। तो इस तरह से ये रिसेप्टर्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। इसके बाद में न्यूरॉन जो है ये मेन इंपॉर्टेंट है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट होता है, सेल बॉडी और एक्सोन होता है, और सिनेप्स होता है। ठीक है, सिनेप्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके यहाँ पे पार्ट्स दिए गए हैं। इस डायग्राम को अच्छी तरीके से याद करना, क्योंकि एग्जाम में डायग्राम जो है हमेशा न्यूरॉन का पूछा जाता है। साथ ही साथ में इसमें सिनेप्स का कार्य क्या है ये पूछा जाता है। फिर इस रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं उसके बारे में आपको स्पाइनल कोड से पता करना होता है। सारी चीज़ें इसमें इसी के साथ विड्रॉ होती हैं। और साथ साथ में रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर जो है स्टिमुलस जो है रिसेप्टर ऑर्गन होता है, इसको उनका जो सेंसरी नर्व्स होता है स्पाइनल कोड से। ये सारे के सारे स्पाइनल कोड से सेंसरी नर्वस होते हैं और मोटर नर्वस होते हैं, जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद में है आप वॉलेंट्री क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्या होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इनके बारे में जो है थोड़ा सा आपको समझना है। जो है आपका वॉलेंट्री होते हैं ये कंट्रोल करते हैं ब्रेन के द्वारा, और इनवॉलेंट्री जो है हमारे ब्रेन के द्वारा कंट्रोल नहीं होते हैं। रिफ्लेक्स जो होते हैं कंट्रोल बाई स्पाइनल कोड्स। ठीक है, तो ये सारे ध्यान रखने हैं आपको। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं इसमें। और ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है इसमें बता देना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल है और ऑटोनॉमिक है। ये तीनों नर्वस सिस्टम को आपको पता करना है। ठीक है, जिसको CNS बोलते हैं, PNS बोलते हैं और ANS बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है। अब इसमें जो है आपका CNS में ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है, और ब्रेन में जो है आपका फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क होता है, आपका मध्य मस्तिष्क और पाश्च मस्तिष्क या पिछला मस्तिष्क। तो इसके 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के। ठीक है, उसके बाद में आपका कैरनियल नर्वस होते हैं जिससे अराइज फ्रॉम द ब्रेन होता है, अराइजेस फ्रॉम द स्पाइनल कोड होता है, स्पाइनल नर्व। तो इस तरह से सभी के चीज़ें यहाँ पर हमने फ्लो चार्ट के थ्रू आपको समझा है, ताकि आप आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद आते हैं आपका ह्यूमन ब्रेन जो है ये आपके 3 पार्ट से, जैसे मैंने बताया था, बना रहता है। ठीक है, और इसमें एक सेरिबम होता है, इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं ब्रेन के, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। मिड ब्रेन जो है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, हाइंड ब्रेन के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। ब्रेन का डायग्राम आपको आना चाहिए। ब्रेन का डायग्राम अच्छी तरह से याद करना, एग्जाम में पूछा जाता है। और उसके बाद में जो है आपका लास्ट में जो है हम यहाँ पे मतलब देख रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। जो है ब्रेन जो है प्रोटेक्ट होता है, स्पाइनल कोड भी प्रोटेक्ट होता है, इसमें भी हमने लिखा हुआ है। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज जो है वो कोऑर्डिनेशन हमारा इंफॉर्मेशन कलेक्शन होता है। ठीक है, नर्वस टिश्यू से, सेंसरी नर्व से, और उसके बाद में सेंट्रल नर्व सिस्टम CNS के पास जाता है, फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेस होता है CNS से। उसके बाद में जो है ये डिसीजन मेड किया जाता है CNS से। ठीक है, फिर इसके बाद में पास किया जाता है मसल्स तक। मसल जो है अपने शेप में, अरेंजमेंट में चेंज करते हैं। फिर कॉन्ट्रैक्शंस हो सकता है, मसल शॉर्टन हो सकता है, एक्शन होता है। इस तरह से ये सर्किल चलती रहती है। इस फ्लो चार्ट को अगर आप एक बार देख लोगे तो समझ में आ जाएगा। इसके बाद में है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट में जो है मूवमेंट डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ होता है और इनडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ, दो होते हैं इसमें। एक तो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होगा, एक ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होगा। इसके भी हमने फ्लो चार्ट के थ्रू समझा दिया है।
और इसके बाद में आगे जो है जो हार्मोन्स होते हैं उनको भी हम बताएंगे। तो इस फ्लो चार्ट को तो आप पढ़ ही लोगे। हार्मोन्स जो होते हैं उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे प्लांट हार्मोन होंगे तो प्लांट हार्मोन में आपका ऑक्सिन क्या होगा, जिबेरलिन क्या करेगा, साइटोकिनिन्स क्या करता है, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं। और हार्मोन इन एनिमल क्या होते हैं उनको भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, एनिमल्स के हार्मोन क्या क्या करते हैं उसका एक डायग्राम आप देख सकते हैं। इस तरह का आपको डायग्राम मिलेगा। कहाँ पर आपको हाइपोथैलेमस होता है, प्यूटरी ग्लैंड जो है आपके माइंड में होता है। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो माइंड में पूरा कंट्रोल नियंत्रित करती हैं, मतलब आपको बोले तो हार्मोन्स के रूप में। और यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पे हार्मोन्स के कौन से ग्लैंड से थायरोक्सिन निकलता है, थायराइड से निकलता है, लोकेशन कहाँ होता है, नेक में होता है, इसका फंक्शन क्या होता है ये दिया गया है। इसी तरह ग्रोथ हार्मोन जो है प्यूटरी ग्लैंड में होती है और इसका जो लोकेशन होता है मिड में होता है और ये क्या फंक्शन करती है। तो इस तरह से सभी के फंक्शंस लिखे गए हैं, सभी हार्मोन यहाँ पे बताए गए हैं। ध्यान रखना है आपको, इस टेबलर को बहुत अच्छी तरीके से याद करना है, इससे आपके क्वेश्चन बनते हैं पक्का 100% श्योर। ठीक है, 100% क्वेश्चन बनेगा हार्मोन का। इसमें कौन सा हार्मोन क्या काम करता है उसका पूछ सकता है कि पेनक्रियाज में विच हार्मोन फाउंड इन पेनक्रियाज और सेक्रेटेड बाय पेनक्रियाज, तो इंसुलिन हो जाएगा इसका आंसर इस तरह से। और ये इसका फंक्शन बता सकता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन, तो रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल। ठीक है, रिड्यूस एंड रेगुलेट्स। तो इस तरह से आपको बताना है। डायबिटीज़ क्या होता है, इसके कॉज क्या हो सकते हैं, ट्रीटमेंट क्या होता है। आयोडीन जो हम यूज़ करते हैं वो गायटर जो आपका रोग होता है जिसको घेंगा बोलते हैं उससे बचने के लिए किया जाता है। और फीडबैक मैग्नीज्म जो है वो हमारा यूज़ किया जाता है ताकि हमारे को सारे के सारे जो है फीडबैक मिलते रहें। यहाँ पे आपको स्विच ऑफ फीडबैक सेंट जो है उसको हम करते हैं तो डिटेक्ट करता है पैनक्रियाज में। ठीक है, और सिंथेसाइज जो है इंसुलिन का होता है, ब्लड शुगर लेवल फॉल होता है तब, तो ये स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन, फिर से ये बैकअप के लिए फीडबैक के लिए सेंड किया जाता है ऊपर। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस है वो सारे के सारे आपको नोट्स में जो ये क्वेश्चंस आप अभी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि नोट्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये नोट्स में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। हिंदी वर्जन अगर आपको चाहिए तो हिंदी वर्जन ऑलरेडी पीडीएफ हमने प्रोवाइड कर दिया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन हैं और बड़े क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से आपको और देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर पढ़ ले और पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर ले। पीडीएफ अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आशा करता हूँ 7 चैप्टर से लेकर 16 चैप्टर तक आपने कंप्लीट प्लेलिस्ट से जो है नोट्स को डाउनलोड कर लिया होगा। तो इस वीडियो का मेन पर्पज़ है कि आप तक सारे नोट्स पहुंचते रहें ताकि आप लोग तैयारी में लगे रहें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बनेंगे वो तो मैं आंसर्स के साथ दे ही रहा हूं। मैंने अभी अभी 100 MCQ जो है डाले हैं, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको जरूर पढ़ लेना है। 100 MCQ का एक वीडियो बना चुका हूँ साइंस के सभी चैप्टर्स से, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जिनका फुल सिलेबस आएगा ईयरली एग्जाम में उसके लिए तो है ही है ये 100 MCQ, लेकिन जिसका हाफ ईयरली में 50% 60% सिलेबस जो भी दिया जा रहा है 70%, तो उसको ये 100 MCQ बहुत मदद करेंगे। ये MCQ अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे, इस टाइप के MCQ हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।